खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 1888 की एक सुबह अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी ही मौत की खबर न्यूज़पेपर में पढ़ी। असल में उस समय अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मृत्यु हुई थी और न्यूज़पेपर ने गलत खबर छाप दी थी। अल्फ्रेड नोबेल को न्यूज़ से नहीं बल्कि हेडलाइन ने परेशान किया। हेडलाइन थी, मौत का सौदागर मर चुका है। डायनामाइट बनता है नाइट्रोग्लिसरीन से। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार तब किया जब कोई केमिस्ट नाइट्रोग्लिसरीन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन का हाईली एक्सप्लोसिव स्वभाव बहुत अनिश्चित या अनप्रेडिक्टेबल होता है। ऐसे में कोई जान का खतरा नहीं चाहता था। सब कुछ ताक पे रखकर अल्फ्रेड नोबेल 4 साल लगे रहे। एक बार लैब में गलती हुई, नाइट्रोग्लिसरीन को ज्यादा गर्म करने से धमाका हुआ जिसमें उनके छोटे भाई की मृत्यु हुई। अल्फ्रेड नोबेल को भी गंभीर चोटें आईं। फिर अल्फ्रेड नोबेल ने खुद को रिसर्च में झोंक दिया और 5 साल की अथक मेहनत के बाद कंट्रोल ब्लास्ट हासिल किया। डायनामाइट की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत थी। माइनिंग, टनल और नहरों के लिए डायनामाइट का उपयोग होने लगा। फिर धीरे धीरे डायनामाइट का प्रयोग हथियार और बम बनाने के लिए भी होने लगा। नोबेल लगातार नाइट्रोग्लिसरीन को और सुरक्षित बनाते चले गए। उनके पास 355 पेटेंट्स थे। अब हर इंडस्ट्री किसी न किसी रूप में इनके आविष्कारों का उपयोग कर रही थी। रातों रात अल्फ्रेड नोबेल के पास बेशुमार दौलत का भंडार लग गया। ये अल्फ्रेड नोबेल की खुशकिस्मती थी कि उस दिन न्यूज़पेपर ने उन्हें मृत्यु की छोटी सी झलक दिखाई थी। इसके बाद अल्फ्रेड नोबेल को अचानक एहसास हुआ कि उनके आविष्कार ने एक तरफ मानवता को आगे बढ़ाया तो दूसरी तरफ हजारों लोगों की जान ली। ये दुनिया सब कुछ भुलाकर उन्हें मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से जानेगी। इस मृत्यु के अनुभव के बाद जो हुआ उसने मानवता के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। गीता जी के अध्याय नंबर 2 श्लोक 27 में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना होगा और जो भी मरा है उसे पुनः जन्म लेना होगा। इसलिए जो निश्चित ही होने वाला है उस पर क्या शोक करना। श्लोक 32 में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन ये सब जानते हुए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सही कारणों से युद्ध करना एक परम योद्धा का कर्तव्य है। कुछ लोग मृत्यु के नाम से ही डर जाते हैं, अरे भाई ऐसी बात मत करो। लेकिन समझदार लोगों के लिए मृत्यु का रिमाइंडर कर्तव्य का महत्व याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि वो असल में अपनी जीवन से क्या चाहते हैं। न्यूज़पेपर की घटना के अगले 2 साल अल्फ्रेड नोबेल अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर वसीयत पर काम करते रहे और अपनी 94% संपत्ति, आज के समय के करीबन $200 मिलियन यानी करीबन 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति नोबेल फाउंडेशन को दान कर गए। वसीयत में अल्फ्रेड नोबेल के शब्द थे, हर साल नोबेल प्राइज उन लोगों को दिया जाएगा जिनके काम से मानवता को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। नोबेल प्राइज 5 कैटेगरीज में दिए जाने लगे, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स और पीस, जिसमें बाद में इकोनॉमिक्स भी जोड़ा गया। अगर अल्फ्रेड नोबेल को अपनी नश्वरता का एहसास नहीं हुआ होता तो कभी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना नहीं होती। जब आप मृत्यु के बारे में जानते हो तो आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है। आप कंफर्ट जोन छोड़कर सोचने लगते हो कि आप किस लिए जी रहे हो, कैसे कर्म अपने साथ ले जाने वाले हो। तो आपको क्या करना चाहिए? इसका स्पष्ट जवाब श्री कृष्ण हम सबको कह रहे हैं कि अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प है भी नहीं। इस समय हम सब अपने जीवन में किसी न किसी परिस्थिति में हैं। कोई स्टूडेंट है तो कोई प्रोफेशनल है, कोई पिता है तो कोई बेटा है, और यहाँ हम सब की कुछ ना कुछ ड्यूटीज हैं। जब हम इनसे मन चुराते हैं यानी अपने कर्म अधूरे छोड़ते हैं, तब हम खुद अधूरा महसूस करते हैं और तभी प्रॉब्लम्स और कमजोरियां पैदा होती हैं। कई लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते, जिस कारण वो एक जगह पर फंसा हुआ महसूस करते हैं। जब आप अपने कर्तव्य पूरे करते हो तो आपके दिमाग को आराम मिलता है और आप अपने जीवन में भी आगे बढ़ते हो। मृत्यु का एक और पहलू है। भारतीय संस्कृति में शमशान घाट बहुत महत्वपूर्ण स्थान माने जाते रहे। कई योगी यहाँ कभी न कभी साधना करते। आज भी अगर आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो तो आपको शमशान घाट जाकर शांति मिलती है। आज भी अगर आप गांव खेड़ों में जाओ तो आपको शमशान के बगीचे में कुछ लोग सुस्ताते हुए मिल जाएंगे। ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ आपके मन को महसूस होता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, ये सब तो असल में बहुत टेम्परेरी हैं। इससे मन को बहुत सुकून मिलता है। सद्गुरु कहते हैं ये अनुभव इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये अनुभव दिमागी स्तर पर नहीं है, ये एहसास और ये वाइब्रेशन सीधे शरीर महसूस करता है। ऐसी शांति में हमको अंदर से लगता है जब कोई दिक्कत या परेशानी परमानेंट है नहीं, हम अभी पैदा हुए और कुछ देर बाद चले जाएंगे, तो फिर डर के क्या जीना। अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करो, कर्म ही वो फल है जो आप अपने साथ लेकर जाओगे। इस समय जो भी आपकी परिस्थिति है और जो भी आपके कर्तव्य हैं, उनका संपूर्ण रूप से मन लगाकर पालन करो। आप अपने अंदर एक नई शक्ति और एक नई क्लैरिटी विकसित होते हुए महसूस करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्वामी विवेकानंद के 6 लॉज ऑफ लाइफ पर वीडियो ज़रूर देखिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।